काफी समय पहले एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराना हवेली थी। वह हवेली बहुत बड़ी थी, ऊंची दीवारों और एक विशाल बगीचे के साथ। ये कई सालों से खाली पड़ी थी और लोग इसके पास जाने से डरते थे। गांव वाले हमेशा कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थी, फुसफुसाहट, कदमों की आवाजें और यहाँ तक कि कुछ घसीटने की आवाजें भी। एक दिन राघव नाम का एक युवक उस गांव में रहने आया। उसने हवेली के बारे में सुनी थी, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा था। दरअसल उसने सोचा कि वह हवेली में जाकर सच जानने की कोशिश करेगा। गांव वाले उसे समझाते रहे कि हवेली शापित है, लेकिन राघव ने किसी की नहीं सुनी। एक शाम उसने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर खुद देखेगा। जैसे ही वह हवेली में घुसा, उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। हवा भी गीली और सड़ी हुई थी और जो महल कभी बहुत भव्य था, वह अब धूल से भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लकड़ी के दरवाजे उसके पीछे चरचरा कर बंद हो गए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। वहां खामोशी थी जो बहुत भारी लग रही थी। तभी जैसे ही वह एक संकरी गलियारे से गुजरा, उसने एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनी जो बहुत ही धीमी थी। राघव, वह रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी तेज। राघव, पास आओ। राघव की जिज्ञासा बढ़ गई और वह आवाज का पीछा करता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंधेरा था। हवा और भी घनी हो गई और एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह कमरे में कदम रखते ही दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों, मदद करो, मदद करो, मैं फंसी हुई हूँ। राघव का दिल घबराहट से भर गया। वह जगह छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह कमरे में घुटता हुआ महसूस करने लगा। तभी वह एक छाया देखता है जो कमरे के एक कोने में खड़ी थी। ये एक औरत की छाया थी जिसका चेहरा पीला और खाली था, आंखें सूनी थी। वह राघव की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस घर में कोई भी कभी नहीं बच पाया। राघव का दिल और तेजी से धड़कने लगा। वह डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था और वह बाहर नहीं निकल पाया। दीवारें जैसे और पास आने लगीं और आवाजें और तेज हो गई। यहाँ रुको, हमेशा के लिए। राघव ने एक आखिरी कोशिश की और दरवाजा तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, कमरे का रूप बदल चुका था। अब वह जगह बिल्कुल अलग थी। हवेली पूरी तरह से चुप हो गई थी। वह कांपते हुए बाहर निकला और गांव तक भाग आया। गांव वालों ने देखा कि राघव कांपते हुए गिर पड़ा था और उसके चेहरे पर डर साफ था। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ बता दिया। हवेली ने एक और जान ले ली थी और राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद हवेली फिर से चुप हो गई, लेकिन गांव वाले जानते थे कि हवेली अब भी जीवित है। कभी ना कभी वह किसी और को अपनी ओर खींचेगी।